हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे परवर्ट कैरेक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से इनकी सीरीज छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। आई मीन गाइस, कहीं जगह पर यार इनके एनिमे में कुछ ऐसे भी सीन दिखाए गए हैं कि अगर कोई घर वाला पीछे से आके देख ले या फिर उसकी आवाज भी सुन ले ना तो आई मीन समझ लो खत्म, बाय बाय टाटा, दी एंड। उसकी जो कुटाई होगी ना कि बस पूछो मत, क्योंकि उनकी जो आवाजें होती है ना उनको देखकर साफ यही पता लगता है कि भाई बंदा कोई पॉर्न देख रहा हो जैसे। बाकी गाइस, अगर हम इनकी अभी थरक को असाइड करें और बात करें आज के सिलेक्टेड कैरेक्टर्स की, तो आज हमारे पास है बैटल में मास्टर रोशी फ्रॉम ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से, जो कि अपने एनिमे का सबसे बड़ा परवर्ट एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल है। सेकंड कैरेक्टर है यहाँ पर अपना मेलियोडस फ्रॉम सेवन डेडली सिंस से, एंड ये भाइयों अपनी सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है विदाउट अ डाउट। बट जब भी ये गाइस फाइटिंग के अलावा अपने दूसरे मूड में होता है ना तो समझ लो फिर इसका एक ही मूड है, और वो मूड सिर्फ अनलॉक होता है एलिजाबेथ को देख के। आई मीन गाइस, इसकी जो परवर्टनेस है वो उभर उभर के बाहर आती है जब भी ये एलिजाबेथ को देखता है। तो यहाँ पर थर्ड कैरेक्टर है अपना मास्टर जिराया, जो कि अपने नारुतो यूनिवर्स से है। एंड गाइस, ये इतना परवर्ट होने के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेजेंडरी सेनिन टीम का एक मेंबर है। एंड आज नारुतो भाई जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ इसी की बदौलत है। तो अपना जिराया है तो वैसे बहुत ही ओपी बंदा, बट लाइक आई सेड कि ये अपने यूनिवर्स में टॉप 1 पर आता है अपनी ठरकपन के मामले में। एंड हाँ भाइयों, अपना जिराया कोई ऐसा वैसा परवर्ट नहीं है, यहाँ पर इसका एक नाम भी है जो कि है एक्सपीरियंस परवर्ट। सो यू नो अब ये किस नेचर का होगा। सो अब यहाँ पर अपना लास्ट कैरेक्टर है हिसोका, जो कि परवर्ट तो है बट गाइस वो लड़कियों के लिए नहीं है। मतलब भाई तुम लोग यार ये समझ लो कि हिसोका का सबसे अलग केस है आज की वीडियो में। स्पेशली जब ये गोन को देखता है ना तो समझ लो बस इसे रहा नहीं जाता, और ये ऐसी उल्टी सीधे आवाजें निकालता है कि बस क्या बताऊं तुम लोग खुद देखोगे तो समझ जाओगे। एंड हाँ भाइयों, मैं काफी वक्त से कोशिश कर रहा था कि मैं किसी हंटर एक्स हंटर से किसी भी कैरेक्टर को लूं अपनी बैटल में, उसको अपने चैनल पर इंट्रोड्यूस करवाऊं। एंड फाइनली आज मेरे को अपना हिसोका मिल गया है। एंड जिन लोगों ने यार हंटर एक्स हंटर एनीमे नहीं देखा है तो मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाइयों ये एनीमे जाके देखो। ये अपना ओल्ड जनरेशन का सबसे ओपी एनीमे है एंड मेरा भी समझ लो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनीमे है। अब आज की बैटल में हम इनकी पावर्स के बारे में जानेंगे, फिर इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है इस बात का पता लगाएंगे, एंड देन फिर गाइस इनमें से सबसे ज्यादा परवर्ट कौन है उसको भी आज की वीडियो में हम डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि गाइस आज की वीडियो का नाम ही यार बैटल ऑफ परवर्ट्स की है, तो यार इतना तो डिक्लेयर करना बनता ही है ना। सो अब जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए नहीं भी हैं बट उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सो व्हाट आर यू डूइंग गाइस, कम ऑन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन। एंड हाय एवरीवन, प्लीज इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड स्क्रीन पर भी आईडी का नाम शो हो रहा होगा। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू, हियर वी गो। So boys, as usual यार हम एक एक करके सारे कैरेक्टर्स की पहले पावर्स एंड एबिलिटीज पर बात कर लेंगे एंड इनके लिटिल बिट ऑफ ओरिजिन को भी समझ लेंगे, एंड देन उनके बाद इनको आपस में कंपेयर कर ये जानेंगे कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। एंड आज की वीडियो के अंदर गाइस चेंज सिर्फ इतना ही है कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को जानने के बाद टॉप क्वालिटी का परवर्ट कौन है उसके बारे में भी जानेंगे। सो वेल, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने जिराया की। तो भाइयों, जब मैंने पहली बार अपने जिराया को देखा था ना नारुतो यूनिवर्स में तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था उस वक्त, बट वक्त चलते साथ ही गाइस उसके बारे में हमें और बताया गया है। वो नारुतो के क्लोज हुआ, वो नारुतो का ग्रैंडफादर निकला। लिटरली गाइस इतने सारे शौक मिले अपने जिराया को लेकर, तो ये समझ लो हमारी इमेजिनेशन में ये काफी क्लोज होता गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गया अपने कोनोहा विलेज का। एंड साथ ही गाइस नारुतो एनीमे के अंदर जब ये अपने नारुतो का सबसे क्लोजेस्ट पर्सन बना था ना तो तभी से यार इसने काफी सारे लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। एंड गाइस बिलीव इट और नॉट, जब ये बंदा मर रहा था, इसको उसका स्टूडेंट ही मार रहा था, तो समझ लो उस वक्त मेरी आंखें भी नम थी फुल। यूजुअली ऐसा होता नहीं है बट फिर भी यार उस मोमेंट को ऐसे क्रिएट करा गया था कि समझ लो तुम उसी रियलिटी के अंदर जी रहे हो और जिराया तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा है। एंड गाइस एक तरह से देखा जाए तो यार ये अपना जो बंदा है ना ये बहुत कुछ डिजर्व करता था, बट असल में इसको कुछ भी नहीं मिला। इसके साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि पहली बात इसका जो हीरो था, इसकी बुक जिससे इंस्पायर्ड थी, वो स्टूडेंट नहीं समझ लो इसको मारा। दूसरी बात गाइस, नारुतो के ऊपर इसने अपनी इतनी मेहनत करी, उसको इतना कुछ सिखाया, बट फिर भी वो गाइस इसके हीरो बनने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चला गया। आई मीन गाइस तुम लोग खुद देखो यार कि इसके साथ कितनी ज्यादा नाइंसाफी हुई है। जिस बच्चे का ये ख्वाब देखा करता था कि एक दिन वर्ल्ड को बचाएगा, बट असल में वो हकीकत जान ही नहीं पाया कि नारुतो उसका स्टूडेंट होकागे बन चुका है, और एक या दो बार नहीं बल्कि लिटरली मल्टीपल टाइम से भी ज्यादा अपने विलेज को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को बचा चुका है। इसने अपने जिराया के दूसरे फेवरेट स्टूडेंट को रिडीम किया है, इसने नागातो का ट्रस्ट जीता है, पूरे वर्ल्ड को बचाया है। एंड गाइस नागातो जिसको हम अपने पेन के नाम से जानते हैं, सो पेन एंड नारुतो अपने जिराया के सबसे क्लोजेस्ट स्टूडेंट
स्टूडेंट्स थे एंड इनसे वो बेहद प्यार करता था। एंड इवन गाइस उसने इन दोनों के ऊपर बुक भी लिखी थी जिससे वो पूरी की पूरी दुनिया को बदल देना चाहता था, बट फिर भी वो गाइस ये सब सच्चाई जानने से पहले ही मर गया। तो तुम लोग यहाँ पर खुद सोच सकते हो कि यार इसको इंसाफ बिल्कुल भी नहीं मिला है। इवन जिससे ये प्यार करता था उसे ये भी रियलाइज नहीं हुआ कि यार वो बंदी भी इसको रिटर्न में प्यार करती है। सो वेल यहाँ पर अब बात हो गई इसकी ओरिजिन पर। अब बात करते हैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज पर। तो भाई जिराया के अंदर अपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी सब है। इवन ये अकात्सुकी के 2 मेंबर इताची उचिहा एंड केसामे को भागने पर मजबूर कर चुका है। इसने गाइस इवन अपनी पूरी पेन फैमिली से सिंगल हैंड टू हैंड फाइट करी है एंड उनमें से एक को डिफीट भी किया है। एंड गाइस अपना जिराया जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि ये अपना एक लेजेंडरी सेनिन का मेंबर है। एंड गाइस इस ग्रुप के दूसरे मेंबर हैं ओरिचिमारू एंड सुनादे। एंड गाइस सुनादे जो कि अपने जिराया की क्रश थी, बट सीक्रेटली उससे सुनादे भी प्यार करती थी, बट वो बता नहीं पाती। बट जब अपना जिराया मरता है तो तब ये बात हम सबको रिवील होती है एंड तब वो मोमेंट होता है जब रियलाइज होता है कि असल में यार किसी को खोने का दर्द क्या होता है, वो भी साथ रिग्रेट्स लिए बिना सच जाने। तो मेरी नजरों में तो यार अपने 3 कैरेक्टर है नारुतो यूनिवर्स में जिनके ऊपर काफी जुल्म हुआ है एंड वो अपनी लाइफ में गाइस मोर देन डिजर्व करते थे बहुत सारी चीजें, बट फिर भी उनको बेहद इंटरनली पेन मिला है। लाइक यहाँ पर वो जो 3 कैरेक्टर है उनके नाम है जिराया एंड अपना दूसरा कैरेक्टर है यहाँ पर इताची उचिहा। ये बंदा भी यार समझ लो लेजेंड है। पूरे विलेज को बचाते बचाते इसने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, इवन अपने माँ बाप को भी इसने मार दिया। सेम वहाँ पर अपना जो 3rd कैरेक्टर है वो है अपना हाताके काकाशी। एंड गाइस ये बंदा भी यार बस पूछो मत, इसने भी गाइस अपनी छोटी ही एज में जितने भी बिलोव थे उन सबको खो दिया था एंड इसको तो गाइस अभी तक के इंसाफ नहीं मिला है। ये एक सेंस से ही बन के घूम रहा है। और वेल मैं भी यार कहाँ से कहाँ निकल गया यार। जब भी यार देखो नारुतो यूनिवर्स की बात होती है ना तो इमोशंस, फीलिंग्स एंड सैडनेस एंड बहुत सारे लेसन्स कहाँ से उभर के बाहर आते हैं मुझे खुद नहीं पता लगता। तो इसके लिए यार सॉरी बट सो वेल अभी बात चली थी यार अपने जिराया की पावर्स की। तो जिराया के पास अपने सबसे नोन एंड पावरफुल एबिलिटी है जिसका नाम है रासेंगन, जो कि समझ लो अपना नारुतो यूनिवर्स का एक सिग्नेचर मूव बन चुका है नारुतो के लिए, उजुमा की फैमिली के लिए। एंड इसने गॉडफादर होने के नाते यही जुट्सु अपने नारुतो को भी सिखाया है। एंड पूरे यूनिवर्स में गैस अपना ये रासेंगन सिर्फ और सिर्फ गिने चुने लोग ही यूज कर सकते हैं। एंड गैस अपने जिराया के पास रासेंगन की कुछ फॉर्म्स भी हैं लाइक बिग बॉल रासेंगन एंड अल्ट्रा बिग बॉल रासेंगन। एंड इसके पास गैस एलिमेंटल कंट्रोल्स भी है लाइक अर्थ मैनिपुलेशन भी कर सकता है, फायर मैनिपुलेशन भी कर सकता है, वाटर मैनिपुलेशन भी कर सकता है। एंड फायर मैनिपुलेशन में तो गैस ये अपने मुंह से बुलेट शूट कर सकता है। फायर रिलीज ड्रैगन टेक्निक है इसके पास। अर्थ स्टाइल में इसके पास स्वैम्प ऑफ द अंडरवर्ल्ड है। एंड ये गैस वही टेक्निक है जिसके अंदर इसने इताची एंड केसामे को फंसा दिया था। एंड इवन गैस ये अपने जायंट थॉट्स को समन कर सकता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और माउंटेन साइज जितने होते हैं। अपने थॉट्स आगे मोड में जा सकता है, नेचुरल चक्र के साथ अपने आप को इन्फ्यूज कर सकता है। एंड गाइस इसके जितने भी जुट्सु हैं उन सबको ये कंबाइन कर सकता है अपने थॉट स्टाइल के साथ। एंड इस वजह से इसके सारे अटैक्स गाइस कुछ ज्यादा ही ओपी हो जाते हैं। एंड सागे मोड का तो यार सबको पता है कि उसकी सारी स्ट्रेंथ, उसकी सारी स्पीड, उसके सारे जुट्सु सभी कुछ एक अलग ही लेवल पर चले जाता है। एंड हाँ भाई अभी बताने को तो यार वैसे बहुत ही कुछ है बट यहाँ पर अभी गाइस और भी कैरेक्टर जिनके बारे में बात करनी है। सो वेल अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने हिसोका मोरो की। तो भाइयों लाइक अ सेड कि आज फाइनली यार हंटर एक्स हंटर का कोई अपना एनीमे कैरेक्टर आज चैनल पर इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। सो मैं तो यार काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि तुम लोग मानो या ना मानो मेरे लिए तो हंटर एक्स हंटर बहुत ही टॉप क्लास एनीमे है। एंड अगर तुम लोगों ने वाकई नहीं देखी तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाइयों जरूर देख लो। इस एनीमे के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है सीखने को, हर सीन पे तुम लोगों को गूज बम्स मिलेंगे एंड देखने को बहुत कुछ है इसके अंदर। मैं यहाँ पर तुम लोगों को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता इस एनीमे के बारे में। बाकी यहाँ पर अभी बात करते हैं अपने हिसोका की। तो इसके मामले में यार तुम लोगों को थोड़ा बहुत स्पॉइल तो होना ही पड़ेगा ना। सो वेल गाइस अपना जो हिसोका है वो एक समझ लो अननोन कैरेक्टर है। उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये सब अननोन है अभी तक। उसकी ओरिजिन भी हमें अभी तक सही से नहीं बताई गई। अभी जितना इसके बारे में पता है हम उतना उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अपना हिसोका गाइस इतना ज्यादा पागल कैरेक्टर है किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट से लड़ने के लिए कि मानो समझ लो ये अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उसके पीछे ना खत्म कर सकता है। उस बंदे का स्टॉलकर बन सकता है पूरी जिंदगी के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक बार उससे लड़ने के लिए। आई मीन गाइस समझ लो ये अपना पूरा साइकोपैथ है जो कि किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से लड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। एंड सेम अपना गोज टू गोन, ये जब से अपने गोन से मिला है तो उसको अपने गोन में वाकई कुछ दिखा है। लाइक उसको पता है कि ये आगे जाके बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड बनेगा। तो तब से गाइस ये अपने गोन के पीछे डेस्परेट बनके घूमता रहता है, उसकी मदद करता रहता है काफी फाइट्स में। एंड ये सब गाइस वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर्स का टेस्ट लेने के लिए करता है। एंड गाइस सिर्फ पावर्स का ही नहीं, आई मीन जिस तरह उसके लक्षण है ना गोन को लेके, सो उससे मतलब इतना नहीं लगता कि सिर्फ उसका पावर का टेस्ट लेना चाहता है, और भी कुछ है जिसका वो टेस्ट लेना चाहता है। लॉल यार, आई मीन ये बंदा
बहुत ही वियर्ड है। खसूसन जब ये गोन को देखता है ना तो समझ लो ऐसी गंदी गंदी आवाजें निकालेगा कि अगर कोई पीछे से सुन ले तो छूटते ही चमाटे पड़ेंगे तुम लोगों को। मैं भी दिखाना नहीं चाह रहा उसकी आवाजें तुम लोगों को अपनी वीडियो के अंदर, बट मैं तुम लोगों को ये अभी जरूर बोलूंगा कि यार तुम लोग जब वीडियो खत्म कर लो ना तो एक बार यूट्यूब पे सर्च करके जरूर देखना इसकी आवाजें, तुम लोग खुद शॉक्ड रह जाओगे। बाकी गाइस अपने जो हिसोका की एबिलिटी है गोन के अलावा सो वो है बंजी गम। बंजी गम गाइस इसकी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से गाइस ये अपने ओपोनेंट के ऊपर ही रहता है हमेशा। इस टेक्निक की गाइस दो प्रॉपर्टीज हैं, पहली है रबर, दूसरी है गम। एंड साथ ही गाइस इस टेक्निक को कोई भी आम बंदा नहीं देख सकता है जब तक कि वो अपनी आंखों के ऊपर गियो टेक्निक यूज नहीं करेगा, तब तक कि वो अपनी इस बंजी गम टेक्निक को नहीं देख पाएगा। जबकि अपना इस बंजी गम टेक्निक का फिजिकली कलर पिंक है, ये जितनी चाहे उतनी स्ट्रेच हो सकती है हिसोका के कमांड के मुताबिक। ये किसी भी चीज पर चिपक सकती है लाइक स्पाइडरमैन के वेब्स की तरह। ये किसी को भी अपने पास खींच सकता है, बिल्डिंगों पे इसके थ्रू चढ़ सकता है, पेड़ों पर चल सकता है, इवन हवा के अंदर भी चल सकता है क्योंकि ये किसी को तो दिखनी नहीं है। सामने वाला देखकर तो ये बोलेगा ना कि साला हवा के अंदर चल रहा है। एंड गाइस इवन ये अपनी इस टेक्निक की मदद से सामने वाले ओपोनेंट के भारी से भारी अटैक को रोक सकता है, उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है वापस उसी ओपोनेंट के ऊपर। सो यहाँ पर ओवरऑल इस टेक्निक के जो मैं पॉइंट देने चाहूंगा सो वो होंगे 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि ये काफी ज्यादा यूजफुल टेक्निक है। एंड ये भी एक ऐसे बंदे के बाद जो कि साइकोपैथ है, जो कि परवर्ट है, वो भी लॉन्डो का, जो कि एक जोकर है। सो तरह तरह की ट्रिक्स इसके आस्तीनों में हमेशा रखी होती हैं। एंड गाइस इसको अपनी बांजी गम की टेक्निक के अलावा ये अपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की मदद से भी माना जाता है। आई मीन काफी जगहों पर हमें एनीमे के अंदर इसकी स्ट्रेंथ के फीट्स दिखाए हैं। एंड यकीन मानो गाइस कभी भी इस बंदे ने फाइटिंग के मामले में किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। ये अपनी प्रेजेंस छुपा सकता है, सामने वाले को फेयर महसूस करवा सकता है। इंटेलिजेंस के मामले में समझ लो बाप कैरेक्टर है ये। एंड गाइस मैं तो यार ये सोचता हूँ जब अपना गॉन जो है एक कोई भी अपना नॉर्मल अटैक यूज करता है लाइक जाजेंकन रॉक पेपर सीजर अटैक यूज करता है तो हिसोका उसको देख के पागल हो जाता है और उसकी बॉडी में टिंकल्स होने लगते हैं, राइट। सो जिन लोगों ने ये एनीमे देखा है सो उन लोगों से मैं यहाँ पर ये सवाल पूछना चाहूंगा कि भाइयों याद करो जब अपना गोन एक अपनी एडल्ट फॉर्म में गया था एंड जब उसने अपनी पीतो को हराया था तो तब अगर वहां पर हिसोका गोन को उस फॉर्म के अंदर देख लेता जो कि माइट भी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है पूरी की पूरी हंटर एक्स हंटर एनीमे की, तो तब उसका क्या हाल होता। आई मीन गाइस मेरे माइंड के अंदर अभी बहुत ही हॉरिबल इमेजेस क्रिएट हो रही है। तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर हिसोका गोन को उस फॉर्म में देखता तो क्या करता। तो भाइयों अब यहाँ पर बात शुरू करते हैं अपने मेलियोदस की। सो वैसे तो यार मेलियोदस का अपना वही हाल है अपनी ठरक के मामले में जो कि बाकी कैरेक्टर का हाल था, बट इस बंदे की ठरक के मामले में बेचारी एलिजाबेथ फंस जाती है एंड कई बार उसको एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। बट गाइस ये सब बात तो शुरू की थी बट अब तो उसको समझ लो मजा आने लगा है लोल, क्योंकि गाइस एलिजाबेथ अपने मेलियोदस की सदियों पुरानी गर्लफ्रेंड है। सो अब मजा तो आना ही है ना उसको। बाकी इन बातों को करें अभी असाइड तो विदाउट अ डाउट अपना मेलियोदस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरी 7 डेडली सिंस का। आई मीन अभी जो गाइस ड्रैगन वॉर लास्ट सीजन चल रहा है ना अपने 7 डेडली सिंस का, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों में से कितने लोग वो देख रहे हैं बट गाइस सुनने में यही आ रहा है कि उसकी एनिमेशन की वजह से काफी लोग वो सीजन देख ही नहीं रहे हैं। बट गाइस बिलीव मी यार अभी जो सीजन आया है उसको वाकई देखना चाहिए यार। उसकी एनिमेशन क्वालिटी काफी बेटर हो गई है अपने पिछले सीजन के मुकाबले। आई मीन काफी बेहतर हो गई है, काफी बेहतर। मैं भी देख चुका हूँ। सो मैं तुम लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि जो लोग यार एनिमेशन की वजह से ये एनिमे नहीं देख रहे थे सो वो अब लाजमी देखें, एनिमेशन वापस से सेट हो गई है। बाकी गाइस थोड़ा बहुत यार स्पॉइल करूंगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसका एपिसोड कब ड्रॉप होगा बट ये है कि जब तक तुम लोग ये वीडियो देखोगे ना तो तब तक के वो एपिसोड ड्रॉप हो जाएगा जिसके अंदर मेलियोदस अपना डीमन किंग बनेगा। बाकी ये बात तो छोड़ो क्योंकि सबको पता है कि अपने डीमन किंग तो इसको बन के ही रहना है। सो क्यों ना अभी हम डायरेक्ट अपने मेलियोदस की मेन चीजों पर ही बात कर लेते हैं। लाइक मेलियोदस गाइस अपना सदियों सालों से चलता हुआ आ रहा है। लाइक ये दिखने में तो बच्चा है बट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड है। ये अपना इमॉर्टल था, ये मर नहीं सकता था। अगर ये मरता भी तो ये वापस आ जाता था जिंदा होकर बट इन रिटर्न इसके इमोशंस रह जाते थे। बट गाइस जब ये अपनी प्रोटैगरी से वापस आता है तो समझ लो इसका कर्स जो है लिफ्ट हो जाता है एंड ये तब से इमॉर्टल नहीं रहता है। बाकी इसकी फुल पोटेंशियल पावर लेवल में बात करूं तो वो अपने 9 लाख से 10 लाख के बीच तक में है। आई मीन गाइस एग्जैक्टली क्या है वो मुझे सही से नहीं पता, अगर मैं यहाँ पर कोई गलती कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। बट अपने गाइस मेलियोदस की लिटरली गोकू से भी ज्यादा फॉर्म्स हैं। इतनी सारी फॉर्म्स हैं कि तुम लोग शायद इसके नाम भी सही से याद कर पाओ। आई मीन कुछ धत्ती हैं जो कि चार्ट के बैठे हुए होंगे इसकी सारी फॉर्म्स के नाम, बट फिर भी जो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके लिए ये सब नाम को याद रखना इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन भाइयों यहाँ पर जो है इसका पावर लेवल है वो बाकी समझना मुश्किल है, कहीं पर वो तुम्हें फैन मेड मिलेगा तो इससे तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर मैं सीधी तुम लोगों को बात करके इसकी पावर समझा देता हूँ कि अपना मेलियोदस का जो टियर है ना वो है एक सिटी लेवल का। सो अब यहाँ पर तुम लोग समझ सकते हो कि इसकी पावर कितनी होंगी।
इसके अंदर सुपर ह्यूमन फिजिकल स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, ट्रेमेंडस लेवल पर मैजिक है। ऑथर के मुताबिक गैस ये अपने स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से मूव कर सकता है। इवन गैस ये अपनी आफ्टर इमेजेस भी मूव करते वक्त पीछे छोड़ सकता है। अपने सेक्रेट ट्रेजर की मदद से अपने क्लोन बना सकता है। इसके अंदर सुपर ह्यूमन एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस सब भरे पड़े हैं। एंड गाइस इसकी जो स्पेशलिटी है वो है फुल काउंटर, जिसकी मदद से ये किसी भी मैजिक टाइप अटैक को फुल काउंटर करके रिफ्लेक्ट कर सकता है। एंड वो जो अटैक होगा गाइस उसको वो अपने सामने वाले ओपोनेंट पर ही मार देगा, वो भी उसके अंदर अपना मैजिक ऐड कर लाइक अब जो सामने वाला तुम्हें अटैक मारेगा ना तो वो फुल काउंटर कर उसी के ऊपर मार देगा, वो भी उसकी पावर डबल कर। सो तुम लोग यहाँ पर खुद सोच सकते हो कि अपनी जो फुल काउंटर एबिलिटी है इसकी वो कितनी ज्यादा यूजफुल है। सो ब्रदर्स अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट कैरेक्टर की। सो अब बारी है यहाँ पर अपने मास्टर रोशी की, जो कि अपने ड्रैगन बॉल का सबसे बड़ा परवर्ट कैरेक्टर है। एंड अपने ये ड्रैगन बॉल का सबसे ओजी मास्टर है, जिसने गाइस अपना की कॉन्सेप्ट एंड कामेहामेहा जैसा सिग्नेचर मूव पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल को इसी ने दिया है। मास्टर रोशी अपना इटर्नल है, ये ओल्ड एज या फिर किसी भी ह्यूमन डिसीज से नहीं मर सकता है। एंड गाइस अपने मास्टर रोशी का जो टेयर लेवल है वो समझ लो मून बस्टर है। आई मीन उससे भी ज्यादा हो सकता है, एक प्लेनेट लेवल का हो सकता है, बट जबकि इसने एक एफर्टलेसली मून को डिस्ट्रॉय करा है सो इसको मून बस्टर तो हम कह सकते हैं। एंड गाइस जो बंदा अपनी एक कामेहामेहा वेव से मून को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो उसकी पावर का अंदाजा तुम लोग खुद लगा सकते हो। बाकी इसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड एंड इवन गाइस स्पीड के मामले में अपने मास्टर रोशी ने मशीन गन्स की बुलेट भी कैच करी है। एंड इन सब चीजों के अलावा गाइस अपने मास्टर रोशी के पास इविल कंटेनमेंट जैसी एबिलिटी है, जो कि ये यूज करके कोई भी सामने वाले ओपोनेंट को एक छोटी सी बॉटल में कैद कर सकता है, कैप्टिव कर सकता है। एंड गाइस ये टेक्निक इतनी ज्यादा ओपी है कि सामने वाला ओपोनेंट अब चाहे गॉड लेवल बीइंग क्यों ना हो उस तक को ये अपनी उस इविल कंटेनमेंट में कैद कर सकता है। एंड गाइस अभी रिसेंटली मैंने 1 या 2 वीडियो छोड़कर ही इस कैरेक्टर पर वीडियो बनाई थी, तो तुम लोग वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर तुम लोगों को आज से किसी भी कैरेक्टर के बारे में और भी कुछ जानना हो तो तुम लोग मेरे पूरे चैनल पर चेक कर सकते हो, कोई ना कोई तुम लोग को इनसे रिलेटेड वीडियो मिल ही जाएगी जिससे तुम लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो अब यहाँ पर बात करते हैं अपने कंपैरिजन की। अब क्या होगा इन चारों का जब ये आपस में एक मैदान में उतरेंगे, वो कौन होगा इन सब में सबसे पावरफुल जो कि लास्ट वन स्टैंडिंग होगा। सो आज बैटल में है हिसोका, मेलियोदस, मास्टर रोशी एंड जिराया। चारों ही कैरेक्टर ऑसम है एंड ओपी है। एंड अगर गाइस देखा जाए तो इनकी बैटल काफी लंबी चलेगी, काफी तगड़ी चलेगी। एंड ऐसी स्ट्रेटेजीज, ऐसी फाइटिंग स्किल्स ये लोग हम लोगों को दिखाएंगे कि जिनको देखकर शायद हम सब शॉक्ड रह जाएं। लाइक इनकी फाइट में जो गाइस स्ट्रेंथ होगी ना वो बहुत ही कम यूज होगी, क्योंकि अपने जो मास्टर रोशी की इंटेलिजेंस है, हिसोका की इंटेलिजेंस है, जिराया की इंटेलिजेंस है, ये सब बहुत ही हाई है। लाइक मेलियोदस इंटेलिजेंस के मामले में इन सब से नीचे है, बट वो स्ट्रेंथ के अंदर काफी ऊपर है, सो इट डजंट मैटर फॉर हिम। बट अपने मास्टर रोशी एंड बाकी ये दोनों कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंस में बाप है। सो भाई अब यहाँ पर बात ये करनी है कि अब वो कौन सा कैरेक्टर है जो कि इन चारों की फाइट में सबसे पहले हारेगा। तुम लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मेरा यहाँ पर ये कहना है कि यार सबसे पहले जो अपना बंदा यहाँ पर डिफीट होगा वो होगा हिसोका, क्योंकि यार अपनी हंटर एक्स हंटर एनीमे जो है वो बहुत ही ऑसम है, बट उसका जो पावर स्केलिंग सिस्टम है ना वो समझ लो अपने नारुतो यूनिवर्स से, 7 डेडली यूनिवर्स से और अपने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से तो समझ लो बहुत ही नीचे लेवल पर है। मैंने माना कि अपना नेटरो एंड एडल्ट गॉन एंड अपना किंग मिरियम जैसे कैरेक्टर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है हिसोका के अगेंस्ट, बट यहाँ पर अपना नेटरो भी यार मास्टर रोशी के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गैस जो अपने नेटरो के बुढ़ा पंच है ना वो अपने स्पीड ऑफ सोनिक की स्पीड से मूव करते हैं, सामने वाले ओपोनेंट को पीटते हैं उससे। बट यहाँ पर अपना मास्टर रोशी जो है वो अपने जिरन के अटैक्स को डॉच कर चुका है, जो कि लिटरली स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से मूव करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट तुम खुद देख सकते हो हिसोका एंड मास्टर रोशी के बीच में। एंड सेम गोज टू अपना जिराया 7 डेडली सिंस में से मेलियोदस, क्योंकि गैस उनका जो पावर लेवल है वो भी काफी ऊपर है अपने हंटर एक्स हंटर एनीमे से। सो भाई नेटलिस्ट से यार अपना हिसोका बंदा तो बहुत औसम है, बट गैस इसकी जो पावर्स है ना वो आज के सारे कैरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा काम नहीं करने वाली है। बेशक गैस बंजी कम जो टेक्निक है वो काफी परेशान करेगी इन तीनों कैरेक्टर को, बट फिर भी इन द एंड यहाँ पर ये लोग बहुत ही जल्दी फिगर आउट कर लेंगे। सो अभी हम आज की बैटल में से कर देते हैं हिसोका को असाइड और बात करते हैं जिराया वर्सेस मेलियोदस वर्सेस मास्टर रोशी की। तो भाइयों अब इनकी बैटल में यार क्या सीन होगा ये थोड़ा बताना डिफिकल्ट है, बट जिस लिहाज से गैस इनके यूनिवर्स में पावर स्केलिंग हम लोगों को बताई गई है उसके मुताबिक अपना मेलियोदस एंड मास्टर रोशी दोनों ही जिराया को इजिली पेल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यार अपने जो नारुतो यूनिवर्स में स्टेमिना होता है ना वो बहुत ही कम होता है। लाइक नारुतो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नारुतो को असाइड कर दो, उसके पास
पास ट्रेमेंडस लेवल पर चक्रा है, बट बाकी जितने भी कैरेक्टर है ना उनके पास इतना स्टेमिना नहीं है, वो बहुत ही जल्दी हाथ धो बैठते हैं अपने स्टेमिना से। एंड वहीं अदर हैंड अपने गाइस 7 डेडली सिंस से मेलियोदास है जिसके पास ट्रेमेंडस लेवल पर समझ लो अपनी डीमन किंग फॉर्म में लिमिटलेस स्टेमिना है। ड्रैगन बॉल का कैरेक्टर अपना मास्टर रोशी, एंड गाइस ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स का तो यार समझ लो मैं क्या बोलूं, आई मीन इनकी गाइस पावर्स खत्म भी हो जाएंगी, इनका स्टेमिना अगर खत्म भी हो जाएगा ना बेहद लड़ने से, बट फिर भी अगर सामने से कोई ओपोनेंट आ जाएगा तो इनके अंदर पता नहीं कहां से इतनी जान आएगी, कहां से इतना स्टेमिना आएगा, समझ ही नहीं आएगा। मानो जब तक कि गाइस ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर खुद से गिव अप नहीं करते हैं ना तो उससे पहले इनकी पावर्स भी खत्म नहीं होती हैं। एंड मैंने बात बोली ना कि यार इनका स्टेमिना कहां से आता है, सो वो बाय द वे जोक था, उसको तुम लोग सीरियस मत ले लेना, क्योंकि जो इनका स्टेमिना है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के थ्रू आता है। यहाँ पर अब सारी बात क्लियर है, यहाँ पर अपना जिराया बहुत जल्दी हाथ धो बैठेगा अपने स्टेमिना से, बट जबकि अपना मेलियोदास एंड मास्टर रोशी पर फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने जो नारुतो यूनिवर्स में चाकरा है जो अपना उनका स्टेमिना है वो ऐसा उड़ता है जैसे समझ लो पानी भाप बन के सारा गायब हो जाता है। तो यहाँ भी यार अपना जिराया काफी अच्छी फाइट तो देगा इन दोनों को, बट इन दोनों में से किसी को भी ये हरा नहीं पाएगा, क्योंकि मेलियोदास अपना जो रासेंगन है उसको फुल काउंटर कर जिराया के ऊपर ही मारेगा। एंड गाइस इसके जितने भी अटैक हैं जिराया के वो कुछ भी काम नहीं करेंगे मेलियोदास के अगेंस्ट, क्योंकि फुल काउंटर जितने भी मैजिक टाइप अटैक हैं उन सबको रिफ्लेक्ट कर सकता है। एंड नीडलिस्ट से जितने भी जुट्सू हैं वो सारे रिलेटेड हैं अपने मैजिक के। तो यहाँ पर तो यार अब अपने जिराया को भी बैटल में से बाय बाय बोल देते हैं और बात करते हैं अपने मेलियोदास वर्सेस मास्टर रोशी की। तो भाइयों अब वो मोमेंट आया है जहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये अब बताना मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, क्योंकि यार इन दोनों कैरेक्टर के अंदर समझ लो काफी बिग डिफरेंस तो है, बट इनकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम है। मे बी मेलियोदास यहाँ पर स्ट्रेंथ के मामले में भारी पड़े, इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी समझ लो सेम है एक हद तक, बट मे बी यहाँ पर फिर अपना मेलियोदास थोड़ा सा भारी पड़े, बट जो इनकी स्पीड है वो यहाँ पर मे बी इक्वल हो, बट यहाँ पर मास्टर रोशी मेलियोदास को स्पीड के मामले में पीछे छोड़ सकता है। सो काफी सारी चीजें सेम है इनकी। एंड अपना जो गाइस मास्टर रोशी का कामेहामेहा है जो कि उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है, वो भी यार अगर अपना ये मेलियोदास पे खींच के मारेगा ना तो वो समझ लो मेलियोदास उसको भी फुल काउंटर कर सकता है, क्योंकि अपना जो की है वो सारी नेचुरल एनर्जी है जो कि रिलेटेड होती है मैजिक के, एंड दूसरे यूनिवर्स में समझ लो उसको मैजिक ही बोलेंगे, अपने ड्रैगन बॉल में की बोलते हैं। सो यहाँ पर अपने मेलियोदास के लिए इट्स नॉट अ बिग डील। सो गाइस इन दोनों के बीच में जो विनर होगा बताना उसके लिए बाकी काफी मुश्किल है। सो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इन दोनों में से कौन जीता। बाकी अगर मैं तुम लोगों को अपना ओपिनियन दूं तो मैं तो यार यही बोलूंगा कि मैंने जो तुम लोगों को पहले बात बोली थी कि इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो गाइस डिफरेंस यही है कि जो अपना मास्टर रोशी है वो एक मून बस्टर कैरेक्टर है और अपना जो मेलियोदास है वो एक सिटी लेवल कैरेक्टर है। एंड मास्टर रोशी जो कि लिटरली अपना एक मून को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो यहाँ पर वो अपने एक मेलियोदास जैसी बीइंग को नहीं डिस्ट्रॉय कर पाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ओके समझ लो मैं तुम लोगों में से कोई एक ऑडियंस बन के अपना एक वोट दे रहा हूँ। अपने मुझे कमेंट सेक्शन में थॉट्स बताओ, जिस कैरेक्टर को ज्यादा वोट मिलेंगे मैं उस कैरेक्टर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में एज अ विनर पिन कर दूंगा, जिससे हम पता लगा पाएंगे कि आज की वीडियो का लेजिट विनर कौन है। सो भाइयों अब यहाँ पर बात रही अपने परवर्ट नेचर में कौन आगे है इन चारों कैरेक्टर में। सो यहाँ पर मैं कहूंगा कि यार अपने जो हिसोका है ना वो तो समझ लो बिल्कुल ही एक अलग केस है, क्योंकि उसको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है जितना लड़कों में है। सो यहाँ पर मेरे ख्याल से अपना इन तीनों के आगे तो ये पीछे ही रहेगा परवर्ट के मामले में। बाकी बात रही अपने मेलियोदास, जिराया एंड मास्टर रोशी की। सो यहाँ पर गाइस मास्टर रोशी एंड जिराया काफी एक्सपीरियंस बंदे हैं, एंड दोनों ने ही समझ लो काफी पैसा खर्च करा है अपनी इन लड़कियों के शौक के ऊपर। एंड जिराया तो लिटरली अपनी जेब की पाई खर्च कर चुका है, एंड वहीं अदर हैंड मास्टर रोशी लिटरली अपने ड्रैगन से विश मांग चुका है। बट यहीं अगर देखा जाए तो मेलियोदास ऐसा नहीं है। मेलियोदास वैसे है तो बहुत थरकी, बट वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एलिजाबेथ के साथ है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, उससे वो प्यार करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये यहाँ पर पीछे हो जाता है मास्टर रोशी एंड जिराया से परवर्ट के मामले में। सो अब यहाँ पर बात रही मास्टर रोशी वर्सेस जिराया, इन दोनों में से ज्यादा ठरकी इंसान कौन है। सो भाइयों अब यहाँ पर अगर तुम लोग थोड़ा और गौर करो, सो जिराया को यार हम लोग देख चुके हैं कि वो पैसे खर्च करता है और एंड आई मीन वो लड़कियों के साथ घूम लेता है, एंड सीक्रेटली वो अपना प्यार करता है सुनादे से। एंड देखा जाए तो वो जो उसकी क्रश है सुनादे, सो वो अपना जिराया उसी पर ज्यादा लाइन मारता है एंड उसी के साथ ऐसी बातें करता है टेढ़ी मेढ़ी, यू नो व्हाट आई मीन। सो अब तुम लोग मतलब समझ रहे हो ना यार, मास्टर रोशी जो है ना वो लाइक ऐसा नहीं है, वो किसी से प्यार नहीं करता। वो अगर किसी भी लड़की को देखता है तो समझ लो उसकी नाक से खून बहता है और वो वहीं गिर पड़ता है। आई मीन वो इतना ज्यादा ओवर्ड है। सो यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि भाई अपना मास्टर रोशी ही परवर्ट के मामले में काफी आगे है आज के तीनों कैरेक्टर से। एंड हाँ भाइयों अभी मेरे दिमाग की बत्ती ये भी जली कि यहाँ पर अपना मेलियोदास इजी विन कर सकता है मास्टर रोशी के अगेंस्ट, क्योंकि गाइस अगर गलती से भी मेलियोदास ने टीम अप कर लिया एलिजाबेथ के साथ मास्टर रोशी के अगेंस्ट, तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि अपने मास्टर रोशी एलिजाबेथ को देखकर ही उसकी नाक से खून बहेगा एंड वहीं पर वो डिफीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इजिली विनर बन जाएगा अपना मेलियोदास। तो यहाँ पर ये एक और पॉसिबिलिटी थी जो मैंने तुम लोगों को बता दी। अब विनर कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट वो तुम लोगों पर डिपेंड करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो के अपलोड होने के 5-6 घंटे बाद मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में विनर का नाम पिन कर दूंगा। बाकी गाइस वीडियो
अगर कहीं से भी तुम लोग को अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता है क्या करना है यार, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन। एंड भाइयों प्लीज, मैं बोलता हूँ हमेशा पर तुम लोग करते नहीं हो, इस बार लाइक टारगेट रख देते हैं अपना 4K प्लस का। सो जल्द से जल्द ये अपना टारगेट हिट करवा दो तो मैं शायद इसका पार्ट 2 भी बना दूं। बल्कि गाइस मैं इसका पार्ट 2 नहीं, मैं एक टॉप 10 कैरेक्टर की लिस्ट बना दूंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने थरक के मामले से ही जाने जाते हैं। सो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलना, वहां मेरी अपनी मीम्स AMVs वगैरह चेक करो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पर भी आईडी का नाम शो हो रहा होगा। एंड नाउ मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन, फेयरवेल।